अब गाइस ये तो हमने डिलीट कर दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी एक और हमारी क्या हो गई है, प्रॉब्लम है। अब गाइस क्योंकि जो हमारा एसिंक टास्क है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा फाइबेस जॉब डिस्पैचर है वो ऑलरेडी हमारा किसमें एसिंकली रन करेगा, राइट। लेकिन अगर आप अब देखो तो ये क्वेरी है, जो हमारी ये क्वेरी हो रही है, राइट। ये कॉन्टेक्स्ट जो हमारी जॉब है वो तो रन करवा रहा है, लेकिन जो हमारी क्वेरी है, अब भी यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात ये है, जो क्वेरी है ये भी अब भी क्या रन हो रही है, हमारी मेन थ्रेड में रन हो रही है। एंड गाइस जब मेन थ्रेड में ये रन होगी तो क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। तो इसे क्या करना है, सिंपल एक बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि हमने एसिंक टास्क क्यों डिलीट करा है एंड अब भी हमें इसे बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस, जो हमारा एसिंक टास्क था वो इसे ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर रहा था बैकग्राउंड थ्रेडिंग पे, राइट। जबकि अब मुझे इसे ऑटोमेटिकली शेड्यूल नहीं करवाना, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो शेड्यूल करवा रहा है हमारा जो फाइबेस जॉब कौन सा डिस्पैचर है, राइट। लेकिन मुझे चाहिए कि ये थ्रेड बैकग्राउंड का ही रहे। अब गाइज मुझे एसिंक टास्क वाली शेड्यूलिंग भी नहीं चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड थ्रेड भी चाहिए। तो उसके लिए गाइज ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस लेसन्स में बता चुका हूँ कि कैसे किसी अगर हमें प्रोसेस को थ्रेड में कन्वर्ट करना है तो कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर लेते हैं, होपफुली आपको याद होगा गाइज। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे हम, यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा थ्रेड आ गया। और इसे किस में चेक कर लेंगे, एम्प्टी के लिए चेक कर लेंगे, क्योंकि मेन हमारा लॉजिक क्या है, मुझे ये तो चेक करना था कि ये कब रन हो, कि जब हमारा जो डेटा है वो एम्प्टी हो, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा न्यू थ्रेड आ गया। और यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे गाइस, न्यू रनेबल क्रिएट कर लेंगे। अब गाइस ये जो जितना भी हमारा लॉजिक था इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। एंड कट करके जो हमारा रन है, राइट, उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सिंपल गाइज यहाँ पे क्या कर लिया हमने, कोड अपना इम्प्लीमेंट कर लिया किसके अंदर, रन के अंदर। अब गाइज यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस हैं, इन्हें क्या कर देंगे हम, डिलीट कर देंगे। ओके, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और भी कोई एरर्स आ रही होंगी वो हम देख लेंगे कि जो हमारी कर्ली ब्रेसेस है उसमें कौन कौन सी, अभी क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इसका आप देख सकते हो ये क्या है, हमारी यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ओके, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइज एक हमारा कर्ली ब्रेसेस ये आ चुका है, एक हमारा रन का आ चुका है, राइट। ये हमारा रन के कर्ली ब्रेसेस आ गया है, एक गाइस हमारा किसका आ गया, ये वाले। ओके, ये आ गया रन का। तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस हमारा क्या है, मिसिंग है। तो उसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिंपल इम्प्लीमेंट कर लेंगे। एंड आप देख सकते हो अब क्या है, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया गाइस। तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस क्या था, मिसिंग था। एंड यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है, तो वो भी दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो चुका है गाइस, हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, कहीं और तो एरर नहीं आ रही। इसको थोड़ा सा ध्यान से कट कॉपी करना गाइस, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस का थोड़ा सा कभी कभी क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो जाती है। तो गाइस यहाँ तक का जो लॉजिक है वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो थ्रेड है, राइट, ये मैंने किसके अंदर करा है, चेक फॉर एम्प्टी के, राइट, इसके अंदर कर दिया है मैंने। इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, चेक फॉर एम्प्टी आ गया, डॉट क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा स्टार्ट आ चुका है। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पे स्टार्ट ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, विल स्टार्ट द थ्रेड। ये क्या करेगा, थ्रेड हमारा स्टार्ट कर देगा। सो गाइस इसी के साथ यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट होता है, ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। एंड इसे ऐसा करते हैं, एक बार कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर देते हैं, कोड थोड़ा सा रिफॉर्मेट हो जाएगा एंड थोड़ा नीटली क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया है कोड। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम क्या करेंगे, ये वाले तो आप गाइज ऑलरेडी कर चुके हो कि हमें कैसे शेड्यूल करना है, कैसे उस पर हम सारे कॉन्स्ट्रेंट और सारी चीज़ें हमें सेट करनी होती हैं अपने डिस्पैचर पे, राइट। एंड कैसे यहाँ पे हमने इनिशियलाइज में सिंपल क्या कर दिया, जो हमारा मेथड था जो क्या कर रहा था, कॉल करता हमारे किसको, शेड्यूलर को, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया था। एंड फिर उसके बाद गाइज जो हमारा चेक कर रहा था, एंड इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना गाइज, ये वाला जो हमारा पार्ट था, राइट, ये बेसिकली क्या देख रहा था कि हमारा डेटा एम्प्टी तो नहीं है, राइट। क्योंकि दो वाले कॉन्सेप्ट हम रन कर रहे थे, एक क्या रन कर रहे थे कि हमारे लाइफ साइकिल तब रन होना चाहिए जब हमारा ऐप स्टार्ट हो, राइट। और दूसरा क्या रन कर रहे थे कि हमारा डेटा एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि डेटा एम्प्टी नहीं है ये चेक करवाए थे। तो सिंपल यहाँ पे क्या करवा लिया, जो थ्रेड हमने इम्प्लीमेंट करा है, तो इस वाले थ्रेड में सिंपल हमने क्या चेक करवाया कि हमारा थ्रेड एम्प्टी तो नहीं है। अब गाइज एम्प्टी नहीं है तो सिंपल गाइज हमने यहाँ पे एक थ्रेड रनेबल थ्रेड क्रिएट करा। एंड ये कहाँ तक का थ्रेड है हमारा, यहाँ तक का जो थ्रेड है। एंड थ्रेड को सिंपल क्या कर दिया है हमने, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही चेक फॉर एम्प्टी हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा,
थ्रेड हमारा क्या रन हो जाएगा, यहाँ पे जो थ्रेड की जितने अंदर कोडिंग है वो रन हो जाएगी एंड सारे काम हो जाएंगे। एंड होपफुली गाइस, क्योंकि ये वाली जो थ्रेडिंग वाला पार्ट था मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में एंड बहुत डीपली बता चुका हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, राइट, कैसे इसका प्रोसेस होता है एंड बेसिकली क्यों यूज करते हैं। ये हमने कहाँ यूज करा था गाइस, अपने जो लाइव डेटा था, जो हमारा डेटाबेस वाला पार्ट था, उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो हम इंस्टेंटेनियस वर्क कर रहे थे तो उसमें ऑलरेडी ये चीज़ बहुत डिटेल में यूज कर चुके हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख चुके हैं। तो होपफुली गाइस यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हमारा खत्म हो जाता है गाइस, थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट खत्म हो जाता है। एंड फोर्थ पार्ट कौन सा था, हमारे फायरबेस का फोर्थ पार्ट गाइस, फाइनल स्टेप्स का नहीं, जो हमारे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस का फोर्थ स्टेप नहीं, जो हमारे फायरबेस का फोर्थ स्टेप था। फोर्थ स्टेप्स कौन कौन से थे, ग्रेडल में डिपेंडेंसी ऐड करने का, फायरबेस जॉब सर्विस क्रिएट करने का। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा कौन सा, जो हमारी एक मेथड था वो क्रिएट करने का। एंड बेसिकली अब क्या था गाइस, हमने डिस्पैच करके उसे किस में कर दिया है, मेथड में रन करवा दिया है, राइट। तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। तो गाइज ये क्या हो गया, एक हमारा एफिशिएंट वे हो गया। एंड इस चीज पे कंफ्यूज मत होना गाइज, ये जो हमारा जॉब डिस्पैचर है एंड यहाँ पे बेसिकली रन कैसे कर रहा है, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज यहाँ तक का जिसको कोड की जरूरत हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक कोड अवेलेबल हो जाएगा। अब गाइज किस पे चलते हैं, जो हमने मेन अपना चेंजेस देखे थे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में वो 4 देखे थे, तो ऑलरेडी हम 3 स्टेप पूरे कर चुके हैं। अब किस पे चलते हैं, फोर्थ स्टेप पे चलते हैं, जो क्या था हमारा नोटिफिकेशन। सो गाइज अब किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है कि जो मेरी नोटिफिकेशंस हैं मुझे वो डिस्प्ले करवानी है, ऑलराइट। तो गाइज अब नोटिफिकेशंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ हमें 6 स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि गाइज ऑलरेडी हम नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट कर चुके हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। बट हमें क्या क्या चाहिए है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन मुझे चाहिए, एक तो यूज़र को जैसे मेरी नोटिफिकेशन आए तो यूजर को ये पता चल जाए अगर अपडेटेड डेटा है तो उसकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, राइट। फिर गाइज जैसे ही मेरे नोटिफिकेशन पे मेरी आई एन में क्लिक करूँ नोटिफिकेशन पे तो मेरी कौन सी चाहिए, डिटेल एक्टिविटी पे जाए, राइट। अब मुझे चाहिए कि जब मैं डिटेल एक्टिविटी से बैक का बटन दबाऊं तो किस पे चाहिए, मेन एक्टिविटी पे जाना चाहिए, मतलब मेन जो एक्टिविटी है मेरे सनशाइन ऐप की उस पे जाना चाहिए, राइट। एक थोड़ा सा लॉजिक हमें ये भी इंप्लीमेंट करना है। फिर गाइज और कौन सा लॉजिक है, और गाइज हमारा ये लॉजिक है, एक तो मुझे क्या चाहिए कि ज्यादा नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए, दिन में हद से हद 5 नोटिफिकेशंस हों अगर डेटा अपडेट हो रहा है तो। ऐसा नहीं है कि हम यूजलेसली क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस शो कर रहे हैं, क्योंकि यूजलेसली गाइज अगर आप अपने ऐप पे कभी भी नोटिफिकेशंस शो करोगे तो बेसिकली जो यूजर होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे क्या करेंगे, नोटिफिकेशंस को अपना मिनिमम रखेंगे। एंड एक चीज और कॉन्सेप्ट लगाएंगे गाइस कि कौन सा, कि इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हमारी नोटिफिकेशन है वो कितने टाइम बाद हम शो कर रहे हैं, राइट। कि जैसे कि हमारा डेटा जो अपडेट हुआ है वो यूजर को पता है या नहीं कि कितने दिन बाद शो होगा। तो गाइज यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज में चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ प्रेफरेंस में भी चेंज करने पड़ेंगे, प्रेफरेंसेस में। एंड कुछ हमें यूटिलिटीज क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन की अलग ही पूरी यूटिलिटी चाहिए, राइट। तो क्या कर लेते हैं गाइज, अपनी एक नोटिफिकेशन यूटिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, जिसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे करने के लिए, नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाने के लिए। एंड उसके लिए क्या चाहिए गाइज, हमें कुछ हेल्पर मेथड्स भी चाहिए होंगे, तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज सबसे पहले किस में चलते हैं, अपने यूटिलिटीज में चलते हैं। एंड यूटिलिटीज को अगर मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन से यूटिलिटीज हैं, फेक डेटा वाला यूटिलिटी है, नेटवर्क यूटिलिटी है, जेसन यूटिलिटी है, सनशाइन डेट यूटिलिटी है एंड वेदर यूटिल्स है, राइट। इन सबका अपनी अपनी फंक्शनैलिटी थी गाइज। डेट शो करने के लिए, वेदर की ऑलरेडी हमने ये सब कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, अपनी नोटिफिकेशन के लिए क्रिएट कर लेते हैं क्या, यूटिलिटीज, जो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे गाइज। तो सिंपल आप यहाँ पे यूटिलिटीज पे राइट क्लिक करके क्या क्रिएट कर लेंगे, एक नई क्लास क्रिएट कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लूंगा गाइज, मैं जावा क्लास सिलेक्ट कर लूंगा। एंड इसका नाम क्या दे देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए तो सिंपल क्या दे देंगे हम यहाँ पे, नोटिफिकेशन। एंड इसे सिंपल नोटिफिकेशन यूटिल्स, ओके। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना गाइज। एंड सिंपल जैसे ही हमने यहाँ पे इसका नेम दे दिया है नोटिफिकेशन यूटिल्स। अब क्या कर लेते हैं, इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ गाइज एंड वेट कर लेते हैं इसके बिल्ड होने का। एंड यहाँ पे क्या हो गया, मेरी नोटिफिकेशन यूटिल्स आ चुकी है गाइज। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं गाइज, क्योंकि मुझे कौन कौन सा डेटा शो करवाना है यूटिलिटी उसमें, नोटिफिकेशन में, ओके। अब इस चीज का ध्यान रखना गाइज, हमने नोटिफिकेशंस का ऑलरेडी बहुत से डेटा ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस स्टेप्स से हमारे सिंक के कैसे हमें क्या करना है, तो वो सारा क्या कंबाइन करके हमने करा है, ओके।
कॉम्बिनेशन है सबका। तो ये वाला जो स्टेप है खाली हम क्या दिखा रहे हैं, नोटिफिकेशंस दिखा रहे हैं डेटा की जो ऑलरेडी हमारा सिंक हो चुका है। ओके तो इसमें हमें वैसे कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं कि नोटिफिकेशन कब शो होगी, कैसे शो होगी, कैसे वर्क करेगी। ओके